कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि पर यूपी में सियासत जारी है। अब तक अखिलेश को निशाना बना रही बीजेपी अब सीधा मुलायम सिंह पर हमला कर रही है। बीजेपी ने मुलायम पर निशाना साधने के लिए गायत्री प्रजापति का सहारा लिया है। बीजेपी के वार से सपा बौखलाई है। आगे ये जुबानी जंग और भी तेज होने वाली है। मुलायम सिंह के चहेते गायत्री प्रजापति फिलहाल जेल में है, लेकिन कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि की सियासत में बीजेपी ने सपा को गायत्री प्रजापति की याद दिलाकर अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे दी है। दरअसल कल्याण सिंह को मुलायम परिवार द्वारा श्रद्धांजलि न देने को बीजेपी ने भावनात्मक मुद्दा बना लिया। वो इसे लेकर सपा पर लगातार हमलावर है। इस बार बीजेपी ने सीधा वार मुलायम सिंह पर किया है और सहारा गायत्री प्रजापति का लिया। यूपी बीजेपी ने ट्वीट करके लिखा, कौन बनेगा करोड़पति से जल्दी जो करोड़पति बन जाए, जिसके कारनामों के चर्चे सुनकर दांतों तले उंगलियां दब जाएं। ऐसे गायत्री प्रजापति के जेल जाने पर मुलायम सिंह उनसे मिलने जेल पहुंच गए, लेकिन बाबूजी को श्रद्धांजलि नहीं दे सके। उनकी नजर में गायत्री वो लड़के हैं जिनसे गलती हो गई। बीजेपी अब गायत्री प्रजापति के बहाने विपक्ष पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है। दरअसल रेप के आरोप में जेल में बंद गायत्री प्रजापति से मिलने मुलायम सिंह खुद जेल गए थे। दोनों की मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली थी। मुलायम सिंह ने गायत्री प्रजापति को निर्दोष बताया था। यूपी में रेप की घटनाओं पर मुलायम सिंह ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह देती, मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई, क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। जिक्र रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति का आया तो मुलायम के इस पुराने बयान को लेकर भी बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश गायत्री प्रसाद प्रजापति के मॉडल को भूला नहीं है कि 2002 में से पहले बीपीएल कार्ड होल्डर एक गरीब पिछड़े परिवार में पैदा हुए आदमी का इस्तेमाल करके किस प्रकार से सैफई परिवार ने अरबों रुपए कमाने का काम किया, और आज जब जेल में कालकोठरी में जाने की बारी आई तो गायत्री प्रसाद प्रजापति को आगे कर दिया। आज जेल की कालकोठरी में गायत्री प्रसाद प्रजापति अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं, लेकिन ऐसो आराम से अपनी कोठियों में सैफई कुनबा बैठा हुआ है। गायत्री प्रसाद प्रजापति मॉडल है समाजवादी पार्टी के शासन का। दरअसल यूपी में करीब 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक दल अपने नफे नुकसान के हिसाब से सियासी चाल चल रहे हैं। ऐसे में पिछड़े वर्ग के लोध समाज से आने वाले और राम मंदिर आंदोलन के नायक कल्याण सिंह के निधन पर शिष्टाचार को भूल जाना बीजेपी के लिए भावनात्मक मुद्दा बन गया है। वो सपा को राजनीतिक शिष्टाचार की याद दिला रही है, तो वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि मुलायम सिंह का कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल न होना एक सियासी भूल है। ये बात सही है कि कल्याण सिंह जी के निधन पर अखिलेश यादव जी को उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करने जाना चाहिए था, क्योंकि कल्याण सिंह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं रहे। एक दौर में मुलायम सिंह के हमजोली भी रहे, उनके साथ भी रहे। आगरा के सम्मेलन में सपा के मंच पे भी गए थे। वो एक रिश्ता था उनका मुलायम सिंह जी के साथ भी। और उत्तर प्रदेश की सियासत में हमेशा ऐसा होता रहा है कि राजनीतिक जो मतभेद हैं वो निजी संबंधों में आड़े नहीं आए कभी। और इस बात की सबसे ज्यादा अगर किसी ने ध्यान रखा तो मुलायम सिंह यादव स्वयं है। अपने वरिष्ठ नेता पर बीजेपी के हमले से तिल मिलाई समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। सपा ने बीजेपी पर कल्याण सिंह के निधन पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग इवेंट की कंपनी बन चुकी है, जहां पे अच्छे डायलॉग राइटर हैं, अच्छे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, जो लगातार डायलॉग और जुमले झूठे लिखते रहते हैं। इस मामले पर जहां सपा बीजेपी पर कल्याण सिंह के बहाने राजनीति करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी सपा पर वोट बैंक की सियासत का आरोप लगा रही है। लेकिन किसी के निधन पर शोक और श्रद्धांजलि व्यक्त करना नैतिकता का तकाजा है। कल्याण सिंह न केवल यूपी के 2 बार सीएम रहे थे, बल्कि कुछ दिनों के लिए ही सही वो मुलायम सिंह के साथी भी रहे थे। ऐसे में सियासी नफा नुकसान से ऊपर उठकर मुलायम सिंह राजनीतिक शिष्टाचार तो दिखा ही सकते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल ये उठता है कि जिस गायत्री प्रजापति के बहाने नेताजी निशाने पर हैं, आखिर ये गायत्री प्रजापति है कौन?
गायत्री प्रजापति कुम्हार समुदाय से आते हैं। 1995 के करीब समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। 1996 और 2002 में अमेठी से चुनाव लड़े और हारे। 2012 में फिर टिकट मिला, गायत्री ने अमेठी जीत लिया। 2013 में मंत्री पद मिला, सिंचाई मंत्री बनाए गए। मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद 2014 में खनन मंत्री बने। अवैध खनन की अनुमति देने का आरोप लगा। 2016 में हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी। 2016 में एक महिला ने गायत्री प्रजापति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गायत्री प्रजापति पर एफआईआर दर्ज हुई। कुछ दिन फरार रहने के बाद मार्च 2017 में गिरफ्तारी हो गई। 7 दिन बाद ही जालसाजी के केस में फिर गिरफ्तार हो गए। ईडी के छापे में 100 से अधिक बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ था।